दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि यूनियन बजट 2026-27 इस वक्त पेश हो चुका है और ये लगातार 9वें बार हुआ है कि जब सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया। ये रिकॉर्ड तो उनके नाम है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है ना कि बाजार पर इसका काफ़ी असर पड़ा है। जैसे ही ये बजट पेश होने लगा और उसके तमाम प्रावधान पढ़े जाने लगे उसके बाद बाजार पर काफ़ी असर पड़ा है। यानी 1 फरवरी तारीख आप याद रखिए, 1 फरवरी की ये वो तारीख है जिस तारीख से सोने और चांदी में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। एक तरफ कहाँ सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, अब जो जानकारी उसके मुताबिक 1 फरवरी 2026 के बजट के बाद भारत में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है इस बजट का। बजट पेश होने के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ गिरावट दर्ज की गई है सोने और चांदी की कीमतों में। सोने की कीमतों में 14,000 प्रति 10 ग्राम। अब आप अंदाजा करें, प्रति 10 ग्राम ये 14,000। अभी जो शुरुआती जो आंकड़े उसके मुताबिक प्रति 10 ग्राम 14,000 की गिरावट है। ये प्रति 10 ग्राम, इसको हम आमतौर से एक भरी कहते हैं कि एक भरी सोने की कीमत में कितना फर्क पड़ गया। तो ये अभी शुरुआती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी बताया जा रहा है। जो मार्केट के जानकार वो कह रहे हैं कि इसका ज़्यादा अभी और असर पड़ता दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ ये बता दें कि सिर्फ ये कि सोने के साथ साथ चांदी में भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। और ये बताया जा रहा है कि चांदी में लगभग 20,000 प्रति किलो से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ये अभी और बढ़ सकता है। सवाल ये है कि आखिर बजट के प्रावधानों का असर क्यों इस पर ऐसा असर पड़ रहा है और क्या इसके जो वक्ती तौर पर जो इसका इम्पैक्ट है ये बाजार के लिए अच्छा होगा या बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा, इस पर अभी बहस हो सकती है। ये गिरावट आमतौर से ऐसा माना जा रहा है कि ये गिरावट जो है वो मुख्य रूप से प्रॉफिट बुकिंग और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण है। यानी अमेरिकी डॉलर की मजबूती का मतलब ये हो जा रहा है कि अमेरिकी डॉलर अगर मजबूत है तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो डॉलर की जो भारत की जो करेंसी उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी सामने आ रही है। भारत की करेंसी अगर उसका वैल्यू कम होती है उसकी, या वो कमज़ोर होती है डॉलर के मुकाबले में, तो तब जाकर ये गिरावट सामने आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी भरपाई भी जल्दी हो पाएगी, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमज़ोर हो रहा है तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है बाजार में। अब इसका असर क्या पड़ सकता है, दूर से इसके क्या असर हो सकते हैं, ये भी देखना है होगा। जो इस बारे में और जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि वैश्विक निवेशकों की धारणा को इससे प्रभावित कर सकती है। जो वैश्विक निवेशक है यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी धारणा पर इसका काफ़ी फर्क पड़ सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि सोना या चांदी, इसके साथ साथ बजट वाले दिन सोने की कीमतों में 30,000% की गिरावट आई है और 2 दिनों के भीतर कीमतों में लगभग 31,000 रुपये तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यानी इसके पहले से ही ये असर पड़ने लगा था और ये जो अभी गिरने का ये जो ग्राफ सामने आ रहा है ये अभी और बढ़ भी सकता है। अगर ये जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतना बाजार के लिए ये चिंता की बात हो जाएगी। जितना ज़्यादा चाहे सोने की कीमत गिरे या चांदी की कीमत गिरे, चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी गई है। अभी इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि भारी गिरावट का मतलब है कि इसकी जो कीमत अभी है, जो अभी मौजूदा कीमत है उसमें और अभी आने वाले वक्त के साथ इसमें बहुत गिरावट हो सकती है। 2 दिनों के भीतर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख तक चांदी की कीमत सस्ती हो गई है। अब अंदाज़ा आप करें, इसका सीधा मतलब ये होता है कि डॉलर मजबूती की तरफ अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो करेंसी है भारतीय रुपये वो कमज़ोर होता जा रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, तो इसका असर बाजार पर पड़ेगा। अब इन दोनों की वजहों के बारे में भैया जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसका आमतौर से ये माना जाता है कि डॉलर की मजबूती के नतीजे में ऐसा होता है। सोने और चांदी के गिरावट के पीछे मुख्य कारण भारी मुनाफा वसूली इसका मेन कारण बताया जा रहा है। डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बजट में संभावित बदलाव को लेकर निवेशकों की चिंता है। यानी कि ये चिंता तो पहले से थी, अब ये चिंता अभी बजट प्रावधान के बाद भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए जो मार्जिन मैंने आपको पहले बताया इसके मुताबिक ये मार्जिन भी और बढ़ सकता है। यानी सोने और चांदी की कीमतों में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। जो इसमें एक अहम पॉइंट उसमें यह है कि अत्यधिक खरीदारी और रिकॉर्ड स्तर के बाद बाजार में सुधार की चलती धातुएं अपने उच्चतम स्तर से काफ़ी नीचे आ गई हैं। तो एक तरफ जो है बाजार में सुधार की बात समझ में आ रही कही जा रही, दूसरी तरफ ये लगातार जो डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर मजबूत होने के नतीजे में इसकी जो कीमतें गिर रही है। अब देखना ये होगा कि ये आखिर जाकर ये संभलेगा कहाँ पर। यानी अगर ये लगातार गिरावट होती रही तो ये भी अच्छा नहीं है और अचानक इसमें अगर इन्फ्लेशन आता है, जो ठहराव पॉइंट आता है वो क्या होगा और फिलहाल इसका असर कितना होगा बाजार पर, यह देखना काफ़ी अहम होगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विशाल, लगातार बजट से जुड़ी तमाम अपडेट आपको लेकर आते रहेंगे।